डालने को मन। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चंद्राकर आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू क्लासेस में। आज हम बाइनोमियल थ्योरम के प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है, देखिएगा जरूर इसको, है ना, और काम का चीज है। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो स्टेटमेंट एक मिनट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, दो टुक स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया है √3 प्लस √2 होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल पावर 4 इक्वल टू 40√6। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट ये दिया हुआ है a प्लस बी होल पावर 4 माइनस a माइनस बी होल पावर 4 इक्वल टू 4ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट को देख के तो हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत है, तो इसके लिए अपने को काम करना पड़ेगा। काम दैट मीन्स काम करना पड़ेगा, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं निकालना चाहूंगा दोस्तों a प्लस बी होल पावर 4। ठीक है, अब वहां पे जगह नहीं बन रहा है तो मैं यहां बता रहा हूं। देखिए a प्लस बी होल पावर 4 निकालना चाहूंगा। ठीक है, तो मुझे a प्लस बी होल पावर 4 निकालना चाहता हूं, तो मुझे फॉर्मूला पता है दोस्तों, x प्लस ए होल पावर n इक्वल टू क्या होता है, nc0 nc1 x nc1 nc0 nc1 x की पावर n माइनस 1 a, उसके बाद nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 a क्यूब प्लस डेट 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 डेट, है ना। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ही यहाँ पे x की जगह a रखूंगा, x की जगह क्या रख दूंगा a, और a की जगह क्या रख दूंगा b। इस फॉर्मूले में क्या कर रहा हूं, x की जगह a रख रहा हूं और a की जगह b रख रहा हूं, तो क्या मिलेगा दोस्तों, a प्लस बी होल पावर 4 a प्लस बी होल पावर 4 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 4c0, उसके बाद 4c0 a4 मिलेगा। ठीक है, पहले नंबर में, है ना, यहाँ पे xn मिलेगा। ठीक, 4c0 a4, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, 4c1 a3 b, उसके बाद क्या मिलेगा 4c2 a2 b स्क्वायर, उसके बाद 4c3 ab क्यूब, है ना, ab क्यूब, उसके बाद 4c4 b की पावर 4। ठीक है, ओके है, समझ रहे हो बात को। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूं, तो 4c0 को जब 4c0 को अगर मैं सॉल्व करता हूं, है ना, तो 4c0 का वैल्यू आता है दोस्तों 1। कितना आ जाता है 1, तो यहां पे आ जाएगा a की पावर 4, है ना। उसके बाद 4c1 को सॉल्व करते हैं, तो 4c1 का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा, तो 4a क्यूब b। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे 4c2 को, 4c2 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा ये। ठीक है, 4c3 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 4c3 का वैल्यू होगा 4 ap क्यूब, उसके बाद 4c4 का आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, तो दैट इज b4। ठीक है, ये आपको मिल रहा है किसका वैल्यू, a प्लस बी होल पावर 4 का। ठीक है, ये क्यूब है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं a माइनस बी होल क्यूब की, तो a माइनस बी होल क्यूब निकालूंगा जब मैं,
तो मुझे यहाँ पे मिलेगा A4, ठीक है, और यहाँ पे मिल जाएगा -4A³ B, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा 6A² और यहाँ मिलेगा -4AB³ और प्लस B4। लाइन समझ आ रहा है क्या? ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट में हमको क्या दिया है दोस्तों, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों को चेक करना है। तो मैं पहला सेकेंड वाला को पहले चेक करता हूं, ठीक है। तो A+B होल पावर 4 माइनस A माइनस B होल पावर 4 निकाल लेता हूं। तो देखिए क्या मिलेगा, मान लो इसको आपने 1 दिया है, इसको 2 दिया है, तो A+B होल पावर 4 में A माइनस B होल पावर 4 को घटा रहा हूं। तो कौन कौन खत्म हो जाएगा, कौन कौन कैंसल हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। A4 समाप्त हो गया, कट गया। 6A² कट जाएगा, B4 कट जाएगा, ठीक है। जब माइनस कर रहा हूं तो इसमें इसको घटा रहा हूं तब की बात हो रही है, ठीक है। और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो हमको क्या मिलेगा जी, 4 और 4 8, 8A³ और यहां मिलेगा दोस्तों 8AB³। बोलो ओके है। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है कॉमन, कुछ कॉमन दिख रहा है जी, दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, 8AB कॉमन दिख रहा है, 8AB कॉमन दिख रहा है, अंदर में आ रहा है A² प्लस B²। क्या ये वैल्यू आपको स्टेटमेंट में दिख रहा है दोस्तों, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हमारा आंसर आ रहा है 8AB, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4AB, मतलब स्टेटमेंट 2 मेरे को गलत दिख रहा है। स्टेटमेंट 2 मुझे क्या दिख रहा है दोस्तों, गलत दिख रहा है, ठीक है। अब मैं स्टेटमेंट 1 चेक करूंगा, कैसे चेक करूंगा, A के जगह √3 रखूंगा और B के जगह √2 रखूंगा। तो चेक कर देते हैं तुरंत, A के जगह √3 और B के जगह √2। तो देखिए A की जगह √3 रख रहा हूं, है ना, तो 8AB √3 इंटू √2, ठीक। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 2, 3 और 2 5, 5 8 40, 40 3 दूनी 6, 40√6। मतलब स्टेटमेंट 1 मेरा एकदम राइट है, स्टेटमेंट 1 मेरा एकदम राइट है भैया, ये वाला एकदम सही है। तो मेरा आंसर किसके साथ जाएगा, आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ऑप्शन सी के साथ। बोलो ओके है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन फिर से आ रहे हैं, ठीक है। ये प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, ठीक है, और सही कोड को चुनना है ना, सही कोड का चयन करना है। तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। किसका यूज करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं। वही फॉर्मूला क्या है, x प्लस ए होल पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि एक ठोक का एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे x 102 की घात 5 निकालना है ना, 102 की घात 5 निकालना है। तो मैं कैसे करूंगा, 102 की घात 5 को लिख दिया 100 धन 2 होल पावर 5। लाइन क्लियर है, ओके। अब इसको सॉल्व कर देना है। क्या आएगा, 5C0 100 का पावर 5, बोलो ओके। उसके बाद 5C1 100 का पावर 4 इंटू 2, फिर 5C2 100 का पावर 3 इंटू क्या 2 का स्क्वायर, फिर 5C3 100 की पावर 2। है नहीं दोस्त, मतलब आप आगे बढ़ते जा रहे हो, 100 का पावर कम होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 2 की घात 3, ठीक है। वैसे ही 5C4, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको काम कीजिएगा आप लोग, है ना, ठीक है।
इसको बताऊंगा फिर 10 मिनट यहीं चले जाएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसमें काम करेंगे, है ना। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, इस पे काम कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर इंटीजर एन, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एन, एक धनात्मक पूर्णांक एन के लिए 9 की पावर एन माइनस 1 माइनस 8 एन माइनस 9 इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, ठीक है, मतलब किससे भाग जाएगा, किससे विभाज्य है, ऐसा पूछ रहे, किससे विभाज्य है पूछ रहा है, ठीक है। तो n के जगह ना 0 रख के देखोगे तो काम नहीं बनने वाला, 0 रख के देखोगे मान लो तो 9 का घात 1, 9 में 9 गया 0, 0 तो हर किसी से भाग जाता है, ठीक है, तो 0 नहीं लेना है, क्यों, पॉजिटिव इंटीजर n बोला है ना, पॉजिटिव इंटीजर n लिया बोला है, तो n की जगह और कोई दूसरा वैल्यू ले लो, 1 ले लेता हूं मैं, n की जगह क्या ले लेता हूं दोस्तों, 1 ले लेता हूं, तो क्या मिलेगा जी, 9 की घात 2 माइनस 8 एकम 8 माइनस 9, तो क्या मिल रहा है 81, 81 माइनस 8 और 9 कितना हो गया 17, 81 में 17 घटाओ तो कितना आ रहा है बताओ, 64, 64 आ रहा है, 64 आ रहा है दोस्तों। और मुझे ये बताओ 64 किससे जाएगा, किससे भाग जाएगा, पूरा पूरा 64 से जाएगा, 64 किससे जाएगा जी, 64 से, तो मैं आंसर ले लेता हूँ बी को, ऑप्शन बी, ठीक है। इसको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब अपने को सस्ता वाला मेथड पता है तो सस्ता वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है, सरल वाला मेथड यूज करेंगे भैया, हाँ कि ना, ठीक है। जबरदस्ती ब्रांडेड मेथड के पीछे अपना समय खराब नहीं करना है, ठीक। तो जितना सिंप्लीफाई हो सके, जितना सरल हो सके उस विधि से आपको बनाना है दोस्तों। तो आंसर आएगा इसका 64, ऑप्शन बी, ठीक। चलते हैं आगे, देखिए क्या बोलता है, इफ मतलब यदि, यदि 1 प्लस एक्स होल पावर n इक्वल टू एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस डेट डेट डेट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब हमको देन वैल्यू ऑफ समेशन 3 की पावर r m c r फाइंड करना है, मतलब मेरे को सीधा सीधा ये है भाई कि इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। अब ये तो हमको फॉर्मूला दिख रहा है, ये हमको क्या दिख रहा है, फॉर्मूला, ठीक है। तो ठीक है, ट्राई करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसको देख के घबराना नहीं है, ये तो फॉर्मूला है, आपको पता है बाइनोमियल थ्योरम का, 1 प्लस एक्स होल पावर n का फॉर्मूला है दोस्तों। अब इस पे काम करते हैं, ये एक्चुअल में दिया क्या है देखिए, समेशन 3r एन सी आर फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू n, r इक्वल टू 0 टू n, क्या मिलेगा यहाँ पे, r की जगह आप क्या रखते जाओगे, 0, 0 से लेके 0 1 2 3 4 ऐसा रखते जाओगे r की जगह, तो क्या मिलेगा देखिए, 0 से स्टार्ट करता हूँ, 3 का पावर 0 क्या हो गया 1, 3 का पावर 0 क्या हो गया 1, तो क्या मिला mc 0, mc 0, उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, r की जगह 1 रखोगे तो क्या मिलेगा mc1 3, उसके बाद r की जगह 2 रखा mc2 3 स्क्वायर mc3 3 क्यूब प्लस डैश 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 mcn 3 3 की पावर n, लाइन समझ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ देखिए mc0 प्लस mc1x प्लस mc2x स्क्वायर, है ना, ये किसके इक्वल है, 1 प्लस एक्स होल पावर n के इक्वल है ना। और देखिए यहाँ पे x की जगह क्या आते जा रहा है, 3 3 3, यहाँ पे भी 3, मतलब x की जगह सीधा सीधा क्या है भाई, यहाँ पे 3 है, क्या है जी 3 है, तो मैं इसमें वैल्यू रख देता हूँ, ये किसका फॉर्मूला हो गया, 1 प्लस 3 होल पावर n का, 1 प्लस 3 होल पावर n का फॉर्मूला हो गया दोस्तों। तो मेरा आंसर आएगा भैया 4 की पावर n, आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 की पावर n, ठीक है।
ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बोलो ओके है, ठीक है, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 और 2 दो ठो की स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट 1 है, ठीक है। और यहाँ पे एक सुधार कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ना माइनस के जगह प्लस ले लीजिएगा। स्टेटमेंट 2 में क्या ले लेंगे, यहाँ पे प्लस ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों को चेक करना है, तो 2 को पहले चेक करता हूं। x प्लस 1 होल पावर 6 ये निकालता हूं पहले, उसके बाद x माइनस 1 होल पावर 6 निकालता हूं। तो x प्लस 1 होल पावर 6 निकाल के देखते हैं क्या आएगा। 6c0, ठीक है, 6c1x भैया, ठीक है ना, 6c1x, एक मिनट रुक जाओ, x के जगह मैं x रख रहा हूँ, a के जगह क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट उल्टा लिख देते हैं, देखो क्या मिलेगा, 6c0x6, फिर 6c1 पर 6c2x4, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 6c3x3, 6c4x4, फिर 6c5, ये गलत हो गया ना, 6 में 4 गया, कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा, ठीक है। 6c5x, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, 6c6, क्या आएगा, 6c6। बोलो क्या है क्या, ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखते हैं, काम करते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, है ना, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6c0 का वैल्यू क्या होता है, 6c0 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, कितना होता है, 1, है ना। तो ये आ गया x6। 6c1 का वैल्यू क्या होता है, 6 होता है, 6x5, ठीक है। 6c2 का वैल्यू क्या होता है, 15 होता है, कितना होता है, 15, 15x4। 6 का वैल्यू, हाँ बोलो, कितना होगा, 20 होगा, कितना होगा, 20। सॉल्व करना है भैया, ठीक है। ये देखो 6c3, इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये क्या लिखूंगा, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3। तो 6 मतलब 6 5 4 फैक्टोरियल 3, यहाँ आएगा फैक्टोरियल 3, यहाँ पे एक तो 6 आ गया, 6 6 खत्म, 3 3 खत्म, 5 चौक 20। बोलो क्लियर, ठीक है, ऐसे फटाक से निकालना है आपको, ठीक है। इसको भी चेक कर लो, 6c2 को, 6c2 को चेक करना है तो इसको भी चेक कर लो। ये देखो 6c2 को क्या लिखूंगा, 6 गुणित 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, उसके बाद क्या, फैक्टोरियल 4, है ना, ठीक है। तो 4 4 खत्म, 30 को 2 बार में काटोगे 15 आएगा, कितना आएगा, 15। तो यो भी सत्य है, यथार्थ सत्य है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कहाँ थे, कहाँ पहुंचा था, 1 2 3 4, 4 ठोक हुआ है, ये 3 ठोक को सॉल्व करना है। 6c4 का वैल्यू, 6c4 का मतलब क्या होता है, 6c2 ना, 6c2। तो 6c2 को क्या लिखे थे, 15 लिखे, तो ये भी 15 आ जाएगा। बोलो दोस्तों क्लियर है। 6c5, 6c5 मतलब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 6x, और c6
6c6 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, ये रहा x+1 होल पावर 6 का वैल्यू। अब इसको मैंने नाम दिया एक नंबर, क्या दिया एक नंबर। x-1 होल पावर 6 निकाल लो, x-1 होल पावर 6 मतलब a की जगह क्या रखते जाओगे -1। तो जहां 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 1 3 5 दिखेगा वहां निगेटिव वैल्यू लेना है। तो देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे देखिए, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा निगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव। बोलो ओके, इसको नाम दे दिए 2 नंबर। क्लियर? ठीक है जी। अब x+1 होल पावर 6, मैम कैट डाल दो ना, 2 तो कैट डाल दो। x+1 होल पावर 6 हाँ प्लस x-1 होल पावर 6 बराबर, ध्यान से देखो, जब जोड़ोगे तो 5 5 6x5 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 20x³ खत्म, 6x खत्म। ठीक है, तो जो 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 पॉजिटिव है, जो जो धनात्मक है वही बस जिंदा बचेगा दोस्तों। तो जो जो जिंदा बच रहा है उसको लिख दो। ये 2x⁻6 आएगा है, 15 30x⁴ आएगा। तो मैं सीधा कॉमन ले लेता हूं 2 को, तो यहाँ आएगा दोस्तों x⁻6 15x⁴। उसके बाद क्या दोस्तों 15x⁻2 धन 1, ऐसा मुझे मिल रहा है किसका वैल्यू x+1 होल पावर 6 प्लस x-1 होल पावर 6 का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं। कहाँ चेक करेंगे? स्टेटमेंट में, यही दिया है कि नहीं। तो स्टेटमेंट 2 तो गलत दिख रहा है जी, है ना, x⁻4 को नहीं लिखा है, x⁻4 को नहीं लिखा है दोस्तों, है ना, तो ये गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, सेकेंड स्टेटमेंट में वैल्यू रख दो। ठीक है, ये 15x⁻4 को नहीं लिखा है, मतलब वो गलत हो गया। उसके बाद मैं बात करूंगा किसकी, क्या वैल्यू बोले हैं जी अपने को, √2 + 1, एक्स की जगह क्या रखना है √2 + 1। तो √2 और √2 + 1 होल पावर 6, √2 - 1 होल पावर 6, मतलब x की जगह आपको क्या रखना है √2 रखना है, x की जगह क्या रखना है √2। अब रख दो 2, √2 का पावर 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 2⁻3 मतलब 8, धन 15 √2 का पावर 4, √2 का पावर 4 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा बोलिए 4 आएगा ना। अरे √2 का पावर 4 है, उसको सॉल्व करोगे तो 4 आएगा ना। ठीक है, तो 15 × 4, ये 15 √2 का स्क्वायर हो गया 2 धन 1। अब देखिए 2 8 15 चौक 30, 15 दूनी, अरे गलत हो गया, 15 चौक 60 है ना दोस्तों, 15 चौक 60, 15 दूनी 30, और ये हो गया 1, 60 30 90, 90 और 1 91, 91 8 99, और 99 × 2 कितना होगा 198। क्या होगा दोस्तों 198, सॉल्व कर रहे हैं तो 198 आ रहा है। और देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया है, स्टेटमेंट में दिया है 190, क्या आना चाहिए यहाँ पे 198, मतलब स्टेटमेंट 1 भी गलत है, स्टेटमेंट 1 भी गलत है। तो मेरा आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। दोनों के दोनों कथन क्या है दोस्तों असत्य है, दोनों कथन क्या हो जाएगा यहाँ असत्य है हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ऐसे खतरनाक क्वेश्चन का सीरीज लाया हूं आपके लिए, है ना, इसको बना डाला तो लाइफ जिंगल आला। ठीक है, तो जल्द से जल्द कोर्स खरीदे, है ना, और अपना सीट एकदम संरक्षित करें बॉस। ठीक है, चलिए छठवें क्वेश्चन में भी 2 स्टेटमेंट दिया है, छठवें क्वेश्चन में भी 2 स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट बोलता है NC0 + NC2 + NC4 + ... यहाँ पे
लिखना भूल गए हैं, किसको, डैश 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 को, है ना, आप मत समझ जाइएगा, 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसमें जो मैं पीडीएफ दूंगा यहाँ सुधार के दूंगा, सुधरवा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, है ना। nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस ये डैश 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 है, और ये 2 की पावर n माइनस 1 है ना। डैश 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 को लगाना भूल गए हैं गलती से, ठीक है। चलिए, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहे हैं, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस डैश 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 क्या, 2 की पावर n माइनस 1। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, है ना, nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस डैश 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 2 की पावर n माइनस 1। तो चेक करते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं, देखिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मुझे फॉर्मूला पता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या पता है, फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस एक्स होल पावर n इक्वल टू होता है कितना, nc0 nc1x nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस डैश 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 ncn x की पावर n, यही होता है दोस्तों, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं x के जगह रख दूं 1, क्या रख दूं 1, तो 1 प्लस 1 होल पावर n, 1 प्लस 1 होल पावर n क्या हो जाएगा, यहां पे मिलेगा nc0 nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 प्लस nc5 प्लस nc6 प्लस डैश 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 ncn। बोलो इतना क्लियर है क्या। अब ये सब का वैल्यू क्या मिल गया दोस्तों, क्या मिला, 2 की पावर n मिल गया, क्या मिला, 2 की पावर n, है ना। इसके जगह मैं क्या लिख देता हूं, 2 की पावर n, मतलब मुझे समझ आया, nc0 nc1 nc2 n प्लस nc3 प्लस nc4 प्लस डैश 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 ncn तक का वैल्यू सबको ऐड करता हूं तो 2 का पावर n मिलता है। इसको नाम दे दिया एक नंबर, ठीक है। अभी मैं क्या रखा हूं, x इक्वल टू 1 लिया हूं, x इक्वल टू क्या लिया हूं 1। मान लो x के जगह मैंने क्या ले लिया, -1 ले लिया, x के जगह क्या लिया दोस्तों, -1 ले लिया, -1 लिया दोस्तों। मान लो x के जगह -1 लेने पर क्या मिलेगा, देखिए, एक में एक गया 0, एक में एक गया 0, 0 का पावर n क्या आएगा, 0 आएगा। और इधर राइट साइड में क्या मिलेगा, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4 माइनस nc5। बोलो ओके, मतलब विषम पद, मतलब जो यहाँ पे विषम आ रहा है वहां पे निगेटिव, और जहां सम आ रहा है वहां पॉजिटिव, ठीक है। पद की बात नहीं कर रहा हूं, सम पद निगेटिव आ रहा है, पद में देखूं तो सम पद निगेटिव, ये दे दूसरा पद, चौथा पद, छठवां पद क्या आ रहा है, निगेटिव, ठीक है। लेकिन आर के जगह जहां पे विषम संख्या आ रहा है वो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है दोस्तों। बोलो क्लियर है क्या। चलिए, ये एनसीएन हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, अब आराम से देखिए मेरे दोस्त, मान लो समीकरण 1 में 2 को जोड़ दिया, समीकरण 1 में 2 को जोड़ दिया, समीकरण 1 में 2 को जोड़ दिया तो क्या होगा, क्या होगा, NC1 वाला पार्ट खत्म, NC3 खत्म, NC5 खत्म, ठीक है। जितना भी आर के जगह विषम पद आ रहा है सब समाप्त हो जाएगा, सिर्फ सम वाले जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो देख लो, 1 और 2 को जोड़ूंगा तो आएगा मेरे को 2 की घात n, ठीक है दोस्तों, है ना। और nc0 nc2 nc4 जुड़ते जाएगा, है ना। क्या मिलेगा, 2nc0 2nc2 और 2nc4 ऐसी मिलेगा ना। तो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं, 2 को क्या लेता हूं दोस्तों, कॉमन ले लेता हूं। 2 को कॉमन लिया तो अंदर आएगा nc0 प्लस nc4, अरे 2 यहाँ 2 लिखो, nc4 प्लस nc6 प्लस डैश 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 ncn। बोलो ओके। अब 2 को पक्षांतर करोगे, 2 को पक्षांतर करोगे तो क्या मिलेगा, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1।
इक्वल टू NC0 NC2 NC4 प्लस डैश डैश NCN। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ आया? NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डेट डेट डैश का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 की पावर n-1 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर आप एक में दो को घटाओगे, एक में दो को घटाओगे ना, तो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डैश 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 का वैल्यू भी 2 का पावर n-1 आएगा। बोलो क्लियर? ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक करें भैया, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों, स्टेटमेंट 1 भी सही है और 2 भी सही है, दोनों सही है, दोनों कथन हमारा सत्य है दोस्तों। बोलो बात समझ आ रहा है? दोनों कथन सही है, मतलब कहां है? देखिए स्टेटमेंट 1 ये गलत हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स ये भी गलत हो गया, ये गलत है, ये भी गलत है। स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation for statement 1, statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is a correct explanation for statement। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है ना, और आप बोल सकते हो दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन के लिए काफी है। ठीक है, तो हमारा आंसर आना चाहिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ आ रहा है? ठीक है दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट या तो आंसर आएगा दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, या तो आंसर क्या आएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, मतलब ये दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, करेक्ट व्याख्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है एक दूसरे के। ठीक है, तो दोनों ट्रू है हमारा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आंसर को ए ले लो। ठीक, अब कुछ ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो आंसर ए ले लिए। मेरा बात समझ आ रहा है? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो तगड़ा क्वेश्चन, एकदम खतरनाक, दिखने में खतरनाक लेकिन बनाने में देगा मजा, बनाने में आएगा मजा। ठीक है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। देखो, इफ 1 प्लस एक्स प्लस 2x 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर होल पावर 6 इक्वल टू 1 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश 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 a12x12, देन एक्सप्रेशन a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस डैश 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 a12 हैश द वैल्यू। अब देखो भैया, आराम से काम करते हैं, देखिए आराम से काम करते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमको गिवन है, ये गिवन है, इसके बराबर ये दिया हुआ है। सबसे पहले मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा दोस्तों? 1 पुट कर दूंगा। x की जगह क्या पुट करूंगा? 1। x की जगह पुट रख दूं, 1 पुट कर दूंगा तो क्या मिलेगा? 1 1 2 है ना, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 में एक पहले x की जगह क्या रख रहा हूँ? 1 रख रहा हूँ। ये देखो x की जगह 1 रख रहा हूँ तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 माइनस 2 होल पावर 6, यहाँ आएगा 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस डैश 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 a12 आएगा दोस्तों। अब ये क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है, तो 0 इक्वल टू 1 धन a1 धन a2 धन a3 धन a4 धन डैश डैश a12 मिलेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बोलो ओके है, बोलो ओके है। ठीक है, अब देखिए फिर से काम करेंगे। अब x की जगह मैं क्या रख दूंगा? -1। x बराबर -1 रखने पर x की जगह -1 रखूंगा तो क्या मिलेगा? देखिए 1 - 1 खत्म, 0। ठीक है, और यहाँ पे आएगा -1 का स्क्वायर, क्या आएगा? -1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 1 गुणित ऋण 2 हो गया ऋण 2, 2 का पावर 6 64 आएगा। क्या बोल रहा हूँ? सीधा सीधा आप काम करना है, x की जगह -1 रखना, -1 रखोगे ना तो इसको सॉल्व करोगे लेफ्ट साइड को तो 64 आएगा। कितना आएगा? 64। और राइट साइड क्या मिलेगा दोस्तों?
राइट साइड क्या मिलेगा हमको? मिलेगा क्या? 1 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A4 माइनस A5 प्लस डैश 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 A12। इक्वेशन नंबर 2। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब देखिए मुझे क्या पूछा है, A2 प्लस A4 प्लस A6 है ना, सम वाला डिजिट पूछा है मान के चलो। तो मैं क्या करूंगा, 1 और 2 को जोड़ दूंगा, 1 और 2 को जोड़ूंगा, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ूंगा तो यहां आएगा दोस्तों 64। क्या मिलेगा? 64। 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 1 और 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? 2A2 उसके बाद 2A4 प्लस 2A6 प्लस डैश 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 2A12 हाँ की ना। तो फाइनली 2 को अगर अपन पक्षांतर किए तो क्या आ जाएगा? 62। क्या आ जाएगा? 62। 2 को पक्षांतर करोगे तो क्या आएगा? 62। और 62/2 मतलब यहां से 2 कॉमन निकाल के ट्रांसफर कर दूंगा तो किसका वैल्यू आ जाएगा? A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस डैश 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 A12। इसका वैल्यू आएगा दोस्तों, आएगा। तो फाइनली 62/2 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 31। 31 में लगाना है मुहर को। ठीक है, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। बोलो क्लियर? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। ठीक है, इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ऐसी क्वेश्चन आएंगे भैया एग्जाम में। चलिए ये प्यारा सा सवाल और छोटा सा सवाल देख लेते हैं। इफ फॉर ऑल नेचुरल नंबर 23n प्लस 3 माइनस 7n माइनस 8 इज डिविजिबल बाय। तो सवाल ना दोस्तों एकदम गलत लिखा है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इसको सुधार दो, तुरंत सुधार दो। यहां पे आएगा दोस्तों 23 नहीं आएगा। ठीक है, 23 नहीं आएगा, 3 आएगा। सॉरी 3 भी नहीं आएगा, ये आएगा 2 की पावर 3n प्लस 3 है ना। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, माफी चाहता हूं। ये 23 की घात n प्लस 1 दिख रहा है ना, वैसा नहीं है। ये है 2 की घात 3n प्लस 3 है मेरे दोस्त। ठीक है, माइनस 7n माइनस 8 इस डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है ये हमको बताना है। तो चलिए कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, है ना। चलिए तो मान लो n के जगह आपने रख दिया 2। क्या रख दिया? 2 रख दिया। ठीक है, 2 रखोगे तो क्या मिलेगा? 2 तिया 6 और 6 और 3 हो जाता है 9। ठीक, एक काम करते हैं ना, सस्ता वाला नंबर लेते हैं। n की जगह क्या लिया? 1। n की जगह क्या लेके देखा? 1। तो 3 एक कम 3 और 3, 3 और 3 हो गया 6, तो 2 की घात 6 माइनस 7 एक कम 7 माइनस 8। बोलो ओके है क्या? अब बताओ दोस्तों 2 की घात 6 का वैल्यू कितना होता है? जी 2 की घात 6 का वैल्यू होता है 64, 64। 7 और 8 15, तो 64 में 15 घटाओगे तो आता है 49। बोलो आता है 49? बोलो क्लियर है? और 49 किससे भाग जाता है? 49 से जाता है। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो गया। बोलो क्लियर? ठीक, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से बनाना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया तो ठीक, क्लियर। चलिए बहुत ही शानदार और प्यारा सवाल, एकदम मनमोहक सवाल, दिल को छूने वाला सवाल आ गया आपके सामने। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन, द टोटल नंबर ऑफ terms in the expansion of x plus a whole power 100 and plus x minus a whole power 100 after simplification will be। मतलब x धन a पूरे की घात 100 धन x ऋण a पूरे की घात 100 के प्रसार को सिंप्लीफाई सरल करने पर टोटल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितनी होगी?
202 होगी, 51 होगी, 50 होगी या नन ऑफ दिस होगी, ये आंसर आपको देना है दोस्तों। ठीक है, तो आराम से देखिए, आराम से एकदम हौले हौले ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, समझिएगा। इसमें ना दिमाग लगाना है, ठीक है, सॉल्व करते नहीं बैठना है। इसमें क्या करना है देखो, x प्लस ए होल पावर 100, x प्लस ए होल पावर 100, इसमें टोटल कितने टर्म आएंगे, कितने पद आएंगे बताइए, कितने पद आएंगे? यहाँ पे 101 पद आएंगे, आएंगे ना, ठीक है, और यहाँ पे भी 101 पद आएंगे दोस्तों, ठीक है। अब 101 पद को 101 पद से जोड़ोगे, 101 पद को 101 पद से जोड़ोगे तो 101 पद आता है, ठीक है। लेकिन हमको ऐसे ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है, समझिए यहाँ पे x प्लस ए होल पावर 100 में क्या आएगा, जहां पे r के जगह मैं विषम पद लूंगा, वो मतलब यहाँ पे तो सब पॉजिटिव होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, लेकिन x माइनस ए में जहां r के जगह 1 लूंगा, 3 लूंगा, 5 लूंगा, वो सब क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। मतलब 50 तो कितने हो जाएंगे आपके, निगेटिव वैल्यूज हो जाएंगे भैया। 101 ठोक पद है, 101 पद में एक ठोक तो 1 रहता है, जिसका वैल्यू क्या होता है 1, सामने 1 आता है। अब वो बचत 100 पद में 50 ठोक निगेटिव आ जाएंगे और 50 ठोक पॉजिटिव आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितने पद बचेंगे, 51 पद। ठीक है, नहीं समझ आया, समझा रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखो फिर से, अब इसको सॉल्व करके ही दिखाना पड़ेगा। देखो x प्लस ए होल पावर 100 कितना आएगा दोस्तों, 100 C0, 100 C0, 100 C1, 100 C1 x 90, 100 C0 x 100 सबसे पहले है ना, उसके बाद 100 C1 x 9a, 100 C2 यहाँ 100 है, यहाँ 99 आ जाएगा, यहाँ 98 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 97 आ जाएगा, A3 प्लस डेट 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 ऐसा कुछ आएगा। टोटल 100 पद आ रहे हैं, 101 पद आ रहे हैं। यहाँ x माइनस ए होल पावर 100, होल पावर 100, यहाँ पे क्या आएगा 100 C0 x 100 माइनस 100 C1 x 99a प्लस 100 C2 x 98 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 100 C3, ठीक है, x की पावर 97 ए क्यूब प्लस डैश डैश डैश। अब समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों। अब ये 100 C0 का वैल्यू तो 1 आता है, ठीक है, 1 आ गया है ना, ठीक। देखिए जहां पे x का पावर विषम संख्या दिख रहा है, x का पावर क्या दिख रहा है, विषम संख्या, x का पावर विषम संख्या दिख रहा है, वहां पद क्या दिख रहे हैं, निगेटिव दिख रहे हैं, देखो ना निगेटिव दिख रहे हैं। तो जितने भी x की घात विषम संख्या वाले होंगे, x की घात विषम वाले होंगे, उसको जोड़ेंगे तो वो सब क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, कैंसल। और सम पद वाले मतलब सम घात वाले कितने पद हैं, 50 ठोक पद हैं, है ना। और लास्ट वाले पद में तो क्या होता है जी, लास्ट वाले पद में तो x होता ही नहीं है, तो उसको अलग से गिनूंगा, वो एक पद अलग हो गया। जहां पे x की घात क्या है, सम है, उसकी बात क्या कर रहा हूं मैं, तो 50 हो गया ना। तो 50 पद को 50 पद से जोड़ोगे तो 50 ही पद आएगा ना, ठीक। और लास्ट वाला पद एक बचा है जिसमें x नहीं है, तो उसको जोड़ दिए तो टोटल कितने आ जाएंगे आंसर, 51 पद। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है, बात समझ आ रहा है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया सवाल। चलिए, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन रूट 3 प्लस 1 2n माइनस 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 होल पावर 2n इज, ठीक है।
अब भैया √3+1 होल पावर 2n का एक्सपांसन कर दो ना, एक्सपांसन कर दो, प्रसार कर दो, क्या आएगा 2nc0, 2nc0 √3 की पावर 2n है। उसके बाद यहां क्या आएगा दोस्तों 2nc1 √3 की पावर 2n-1, उसके बाद 2nc2 √3 की पावर 2n-2, 2n-2 प्लस डैट डैट डैश। वैसी √3-1 होल पावर n को लिखोगे तो क्या आएगा 2nc0 √3 की पावर 2n माइनस 2nc1 √3 की पावर 2n-1, ठीक है। पर 2nc2 √3 की पावर 2n-2 प्लस डैट डैट डैश। लाइन समझ आ रहा है? जब इन दोनों को ऐड, इसमें से इसको घटाओगे दोस्तों तो √3+1 होल पावर 2n में √3-1 होल 2n होल पावर 2n को घटाओगे तो जितना 2nc0 2nc0 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2nc2 2nc2 कैंसिल हो जाएगा, 2nc4 2nc4 खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा दोस्तों, हमारे पास बचेगा 2 × 2nc1 √3 की पावर 2n-1। उसके बाद बचेगा दोस्तों 2 × 2nc3 √3 की पावर 2n-3 प्लस डैश 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 डैश। अगर यहां से आप दो कॉमन ले लिए दोस्तों तो देखिए ना सब में √3 तो उपस्थित ही है, √3 तो उपस्थित है ना, प्रेजेंट है। और √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है दोस्तों, इरेशनल नंबर है। तो मेरा आंसर आ जाएगा n इरेशनल नंबर। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या, है ना। ऑड पॉजिटिव इंटीजर गलत, इवन पॉजिटिव इंटीजर गलत, रैशनल नंबर अदर देन पॉजिटिव इंटीजर गलत। सही आंसर आएगा n इरेशनल नंबर, ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है। चलो उसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको बनाइएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन 13 क्या बोलता है, द सम ऑफ सीरीज 20c0 -20c1 प्लस 20c2 -20c3 प्लस डेट 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 20c10 का वैल्यू कितना होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, बहुत गजब का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। तो हमको पता है 1+1+x होल पावर 20 क्या हो जाएगा 20c0 20c1x प्लस 20c2x² प्लस 20c3x³ प्लस डैश 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 20cn नहीं भाई 20c20 x की पावर x का रोल खत्म नहीं है, x की पावर 20 आएगा। बोलो ओके, ओके। अब देखिए अगर मान लो यहाँ पे मैं 1 रख दिया, क्या रख दिया, x की जगह 1 रख दिया, है ना। तो 1+1 क्या हो जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा। 1+1 x की जगह 1 रख दिया तो क्या मिलेगा 2 की पावर 20, सॉरी 2 की घात 20। x की जगह अगर 1 रख दिया तो क्या मिलेगा 2 का घात 20। इधर क्या मिलेगा 20c0 20c1 फिर 20c2 प्लस 20c3 प्लस 20c4
प्लस इसको लिख दिया 20C10 तक लिख दिया, चलेगा? ठीक है। अब इसको और क्या करेंगे दोस्तों, प्लस और क्या बचेगा 20C11, 20C12 प्लस 20C20। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूं, हमको क्वेश्चन में ना क्या पूछा है, 20C0 से लेके 20C10 तक पूछा है ना? ठीक है, इसलिए बोलो ओके है क्या यहां तक? ठीक है, चलिए अब इस पे हम काम करते हैं। देखिएगा आराम से, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है दोस्तों, ये 0 नहीं होना चाहिए या ये माइनस नहीं होना चाहिए। एक मिनट चेक कर लेते हैं, एक मिनट ना चेक कर लेते हैं। चलिए जी एक मिनट, यहाँ पे ना द सम ऑफ द सीरीज 20C0 माइनस 20C1 20C2, ठीक है, ठीक पूछा है। ये 1 प्लस एक्स होल पावर 20 हमको पता है ना? 1 प्लस एक्स होल पावर 20 है, ये वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, x के जगह 1 नहीं ना रख के हम क्या रखते हैं, x के जगह -1 रख के देखते हैं। x के जगह क्या रखते हैं दोस्तों, -1। ठीक है, x के जगह -1 रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। 1 - 1 0, 0 पावर 20 0 हो गया। यहाँ पे आएगा 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 माइनस 20C3, यही पूछा है, प्लस 20C4 प्लस डैश 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 20C10। 20C10 तक आएगा ये मान लो। ठीक है, 20C10 तक पूछा है ना आपने को। फिर 20C10 के बाद का मैं क्या लिख देता हूं, 20C11, फिर 20C12। ये माइनस में आएगा ना, 11 वाला माइनस में आएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा फिर से माइनस में, माइनस 20C13 प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक आएगा, 20C20 तक। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, NCR इक्वल टू क्या होता है, NCN माइनस आर। NCR क्या होता है, NCN माइनस आर होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, देखिए आराम से, ये 20C0 वैसे ही रहन दिया, माइनस 20C1 वैसे ही रहन दिया, फिर 20C2 माइनस 20C3 प्लस डैश 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 20C10। हाँ, उसके बाद ये जो 20C11 है, 20C12 है, 11 से 20 तक में ना मैं पूरक संख्या लगा दिया, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -20C9 के बराबर। 20 में 11 घटेगा तो क्या आएगा, 9, है ना? ये किसके बराबर हो जाएगा, 20C8 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। ये किसके बराबर हो जाएगा, 20C7 के। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 20C0 के। लाइन क्लियर है, बोलो ओके है। तो आपको दोस्तों 9 से लेके पूरा
0 से लेके 9 तक मिलेगा और यहाँ से यहाँ 0 से लेके 9 तक मिलेगा। इसके पहले कौन होगा? 220C9 होगा। बोलो ओके है? -220C9 होगा दोस्तों। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो देखिए 20C10 बस को छोड़ के बाकी सब डबल डबल है। C0 भी 2 बार आएगा, C1 भी 2 बार आएगा इससे पहले, C2 भी 2 बार आएगा बीच में रहेगा इससे पहले जी। सबको जोड़ोगे ना तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 20C0 -20C1 प्लस 20C2 -20C3 प्लस डैश 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 20C9 हो जाएगा मेरे दोस्त। बोलो ओके। ठीक है, अब 20C10 बस अकेला है, 20C10 बस अकेला है तो, और इधर क्या है दोस्तों? 0 है। इधर क्या है? 0 है। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता हूं, दोनों साइड 20C10 जोड़ देता हूं। इधर भी 20C10 जोड़ दिया और इधर भी 20C10 जोड़ दिया, क्योंकि मेरे को आंसर में कुछ दिख ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या है आएगा आंसर। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया? 20C10 जोड़ दिया दोस्तों दोनों साइड। बोलो ओके है? ऐसा करने के बाद देखिए ये सब डबल हैं, अब 20C10 भी डबल हो जाएगा, 20C10 भी डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब इसको मैं क्या लिखता हूं, अगले स्टेप में लिख रहा हूं इसको, वो भी 2 ठोक हो गया ना, तो 2 को उससे भी कॉमन ले सकता हूं। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा? 2 कॉमन लिया, अंदर आया 20C0 -20C1 प्लस 20C2 -20C3 प्लस 20C4 माइनस डैट डैट डैश। ये कहां तक जा रहे हैं? 20C10 तक जा रहे हैं दोस्तों। और इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 20C10 आ रहा है। दोनों साइड 20C10 जोड़ा था, क्योंकि मैं, समझ आ रहा है ना मैं क्या बोला हूं? ये देखो पूरे का वैल्यू 20C10 आ रहा है। ठीक, अब इसमें काम करते हैं, 2 को मैं पक्षांतर करता हूं, 2 को पक्षांतर करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1/2 20C10। ये आंसर ऑप्शन में दिख रहा है क्या? देखो जी, बिल्कुल दिख रहा है 1/2 20C10। ये किसका वैल्यू होगा? ये 2 को पक्षांतर कर दिया तो इसका वैल्यू मिल जाएगा ना जी, इसका वैल्यू मिल जाएगा, इसको पक्षांतर कर दिया तो। ठीक है, ओके, तो इसका वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 1/2 20C10। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, क्लियर? ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, इसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सपांशन ऑफ दिस। तो इसको सरल करने का उपाय बता दे रहा हूं। इसके जगह ले लेना आप क्या? x, और इसके जगह ले लेना y। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको x ले लेना, इसको y ले लेना, या आप इसको बोल सकते हो, इतने को बोल सकते हो x और इतने को क्या बोल सकते हो a, है ना? x के जगह आप क्या रखोगे? 1 - x, और y के जगह क्या रखोगे जी? x²। बाकी फॉर्मूला तो जानते हो क्या? 1 + x होल पावर n का, 1 + x होल पावर n का, है ना? n के जगह क्या रखना है? 4, और वैल्यू रखते जाना, आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा दोस्तों, है ना? ट्राई कीजिएगा। ओके, ठीक, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। और ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। थैंक यू।